जहां इनकी सरकारें हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकेंगे। कहते हैं कि मैं अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं इकलौता इस देश में ईमानदार नेता हूं। अच्छा, तो फिर बताइए, मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम क्यों निकाली? इस स्कीम में जानते हैं क्या था? इस स्कीम में यह बात थी कि जो भी राजनीतिक दल को चंदा देता है उसका नाम गुप्त रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत स्कीम है, इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गुप्त नहीं होना चाहिए, सब सामने आना चाहिए। जब लिस्ट सामने आई बहनों और भाइयों, तो क्या पता चला, सब जो कहते हैं कि ईमानदार है, सब खुल गया देश के सामने, सब सच्चाई देश के सामने आ गई। जिन जिन लोगों से इन्होंने चंदा लिया था, पहले उन्हें डराया धमकाया, उन पे रेड कराई, छापा लगवाया। जैसे ही उनसे चंदा लिया, छापे बंद, केस बंद। गुजरात में जो पुल गिरा था उसको बनाने वालों से चंदा लिया। जिन्होंने आपकी कोविड वैक्सीन बनाई उसको बनाने वाले से चंदा लिया। किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि चंदा नहीं था, धंधा था, वसूली कर रहे थे। जब बात बाहर आई तो मोदी जी ने क्या कहा? अरे ये तो पहली बार पारदर्शी स्कीम बनाई हमने, अब तो सबको मालूम है कि किसने क्या दिया। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे मजबूरी करके आपसे निकलवाई वो लिस्ट। आपने तो स्कीम बनाई थी उसको छुपाने के लिए। तो जनता को बेवकूफ समझ रखा है, ये समझ रखा है कि जनता कुछ नहीं देख रही है। आप स्कीम बना रहे हो छुपाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है निकालो, निकलती है तो कहते हो कि आप ही ने पारदर्शी स्कीम बनाई है। आप कहते हो कि महिलाओं के लिए आरक्षण कर रहे हैं, पूरे देश भर में जश्न बन रहा है, लोग माला पहना रहे हैं आपको बड़े बड़े मंचों पे। पूरी देश की पूरी मीडिया देशवासियों को बता रही है कि मोदी जी ने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। बाद में पता चलता है कि 5-6 सालों के लिए तो वो होगा ही नहीं। आपने तो चुनाव के लिए उससे पहले ये सब स्कीम बना दी। पूरे देश की मीडिया इनके साथ है, क्योंकि पूरे देश की मीडिया बड़े बड़े खरबपतियों की है। तो आपको सच्चाई दिख रही नहीं है, आपको सच्चाई दिखती है कि सब कुछ अच्छा है। और मैंने कहा आपको लगेगा कि मैं कठोर बात कर रही हूं। कठोर बात सिर्फ ये है कि आज जो इस देश की सच्चाई है वो कहीं टीवी पे नहीं दिख रही है आपको, ये आपके जीवन में दिख रही है। जो आपके जीवन की सच्चाई है, जो रोज सुबह उठ के आप मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत पूरी नहीं हो पा रही है, जिन बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हो और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। मेरी बहनें इतनी मेहनत करती हैं, रात को आखिर में सोती हैं, ये सच्चाई है। ये है इस देश की सच्चाई। आज चाहे आपको कोई भी कुछ भी कह ले, तो इस सच्चाई को पहचानो, और ये पहचानो कि जो सरकार में है वो आपको गुमराह कर रहे हैं। देखिए 10 सालों में कुछ काम किया होता ना, तो उस काम के आधार पर आपसे वोट मांगने आते हैं। लेकिन आकर क्या कहते हैं? 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ। ये IIT, एम्स, ये बड़े बड़े उद्योग, ये सब 70 सालों में नहीं बनाया, सब अभी बनाया होगा, मान लेते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या किया है 10 सालों में? कब तक ये रट लगाए रखेंगे? कब तक बच्चों की तरह यही कहते रहेंगे कि भाई सब उनकी गलती है? अरे सब उनकी गलती है। कभी किसी परिवार के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी पार्टी के पीछे, कभी कुछ गलत बोल देते हैं किसी के बारे में, सब किसी और की गलती है। भाई तुम्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर जिम्मेदारी लेने के काबिल ही नहीं है तो प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? हम प्रधानमंत्री इसलिए चुनते हैं कि वो सुबह से शाम तक यही कहते रहे कि भाई जो मेरे पहले आए थे उन्हीं की सारी गलती है, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हमने इसलिए तो नहीं चुना ना इनको। हम प्रधानमंत्री किस लिए चुनते हैं? कुछ करके देंगे। जब इतनी सत्ता है, इतने बड़े हैं, आपके लिए रोजगार नहीं दे पाए, आपकी खेती से कमाई नहीं करा पाए,
आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल, शिक्षा नहीं दे पाए ठीक ढंग से, महिलाओं को खड़ा नहीं कर पाए अपने पैरों पे, तो फिर क्या फायदा है इस बड़े नेता की? क्या फायदा है इन नेता के का? फायदा तो यही है कि टीवी चलाइए, कुछ नौटंकी आपको दिख जाएगी, है कि नहीं? आपने सुना है कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आजकल। मैंने टीवी चलाया, पहले मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा ये हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें कर रहे हैं। चैनल बदला, मैंने कहा हो सकता है कि कई बार ये वीडियो जो होते हैं ना, नकली वीडियो, मैंने कहा होगा कोई नकली वीडियो। चैनल घुमाया, फिर वही बातें। मन में ये बात आई कि जैसे शादी में आप जाते हैं ना, वो अंकल जी बैठते हैं शादी में, देखा है एक अंकल जी हमेशा हर परिवार में होते हैं, जो कोने में बैठ के गप्पे मारते हैं और सबको ज्ञान देते हैं, है ना? है कि नहीं? आपके परिवार में है? आप जानते हैं कौन है। हर परिवार में होते हैं ऐसे अंकल जी, बैठते हैं और सुबह शाम, मतलब जैसे शादी वादी का सब हो रहा है समारोह, सब लोग हैं वहां बैठ के सबको ज्ञान दे रहे हैं। जो बोर हो रहा है वहां जाके सुन रहा है कि देखे सुने आज अंकल जी क्या कह रहे हैं, है ना? अब आप सोचो, एक दिन अगर अंकल जी ने आपको ऐसी बात कही कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि एक एक्स-रे की मशीन लाएंगे और उस एक्स-रे की मशीन को आपके घरों में घुसाकर जहां जहां आपने बचत की है, किसी डिब्बे में रखी है, या फिर आपने वो जो अन्न का डिब्बा होता है उसके नीचे रखा है, या फिर आपकी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं, या आपने सोना बचा के रखा है, वो एक्स-रे मशीन उसको निकाल के लेगी और ये राजनीतिक दल जो है उसको चोरी करके किसी और को दे देगा। अब आप मानो कि ये अंकल जी ने कह दी ऐसी बात और आप वहां बोर होके खड़े हैं सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि अंकल जी सठिया गए, यही कहेंगे ना कि अंकल जी को आज क्या हो गया, आज तो इन्होंने बहुत गहरी साजिश निकाल दी है। और शायद आप अंकल जी को कहेंगे अंकल जी आज क्या बात कर ली आपने, हंसेंगे। अब यही बात इस देश के प्रधानमंत्री भरे मंच पे खड़े होकर अपने पद की गरिमा, अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ये। तो आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? आप इनकी बातों में उलझ क्यों रहे हैं? आप सोचिए, कभी ऐसी ये स्तर रहा है प्रधानमंत्री